जो बच्चा दिसंबर तक एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वह 100% बहुत अच्छे नंबर लाएगा। आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके लाई हूं। यह वीडियो एक निचोड़ है जो मैंने बहुत घंटे मेहनत करी है। आप देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन पाओगे और 100 में से 100 नंबर दिलाने में यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार लाइव क्लासेस में कह रहे थे मैडम एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लें। देखो जो बच्चा दिसंबर तक एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वह 100% बहुत अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि वह 2 बार रिवाइज कर सकेगा। उसको इतना टाइम मिल पाएगा कि वह बोर्ड परीक्षा से पहले अपना कोर्स पूरा का पूरा 2 से 3 बार रिवाइज कर सके। अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते हो तो बिल्कुल उम्मीद मत करना कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। अब कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में बहुत ध्यान से सुननी है आपको। आपका अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कितना समय बोर्ड परीक्षा में रह गया है, बोर्ड परीक्षा की बात तो करेंगे, उससे पहले दिसंबर तक की बात कर लेते हैं कि दिसंबर तक आपके पास कितना टोटल समय है। आपके पास कौन कौन से मंथ हैं? अगस्त के 10 दिन मान लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखो मैंने ये हिसाब बनाया है आप लोगों के लिए, आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके लाई हूं। यह वीडियो एक निचोड़ है जो मैंने बहुत घंटे मेहनत करी है, उसका सार है कि कैसे आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आए। तो देखो आपके पास में अगस्त के 10 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31 दिन अगर हम मानते हैं तो यह टोटल आपके पास में हो जाते हैं 152 डेज। और सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 5। किसी के पास हिंदी लिटरेचर है, किसी के पास इंग्लिश लिटरेचर है, किसी के पास ज्योग्राफी है, 3 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट। सबके पास यही है ना? हाँ कि ना? कमेंट करके जरूर बताना। सभी के पास 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट और 152 डेज है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में लगभग 30 दिन आपको मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। हर सब्जेक्ट में आपके कितने चैप्टर है? अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो आपके 12 चैप्टर है, पॉलिटी में बात करूं आपके पास 15 होंगे, ज्योग्राफी में मान लो 17 होंगे, हिंदी के अंदर आपके पास 15 होंगे, इंग्लिश के अंदर मान लेते हैं आपके पास 17 होंगे। तो कुल मिलाकर 12-15 यही आपके पास सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो आप यह देखो कि 15 भी मान लो आपके चैप्टर हैं, मान लो कोई भी सब्जेक्ट के अंदर एवरेज 15 चैप्टर हम मानकर चल रहे हैं, 12-15-17 को मैं मान लेती हूं कि हर सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है। ठीक है, और आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए 30 दिन है। तो आपको हर दिन को अब बहुत अच्छे से यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है। आपके पास में भी उतने दिन है जितने टॉपर्स के पास है। टॉपर्स के पास 24 से 26 घंटे नहीं आएंगे, उसके पास 35 दिन नहीं होंगे महीने के। सबको ईश्वर ने बराबर समय दिया है, बराबर सबको कोर्स मिला हुआ है। अब यह आपकी समझदारी है, आप इसको किस प्रकार से यूज करते हो और किस प्रकार से समय को खोते चले जाते हो। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे मैडम अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी कहाँ एग्जाम है, अभी तो बहुत समय, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन आपको बता दूं धीरे धीरे करते हुए यह समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो एक बात बताती हूँ, इस दुनिया के अंदर 98% लोग जो हैं, यस 98% लोग ऐसे हैं जो अपने मन की गुलाम है। आपने सोचा, अभी आप वीडियो देखा और आपने सोच लिया कि यस मैं टाइम टेबल बनाती हूँ और फिर आपने बढ़िया एकदम शानदार टाइम टेबल बना दिया। मैडम ने कहा है 2 दिन में एक चैप्टर करना ही करना है। फिर आपको सुबह 4 बजे उठना था, लेकिन आप आंख खुली, अलार्म भी बोला, आपके मन ने कहा थोड़ी देर और सो जा, क्या फर्क पड़ जाएगा, कल कर लेंगे, है ना। तो मन से हार गए आप। जो मन से हार जाता है, अरे दुनिया क्या जीतोगे जब आप अपने आप को नहीं जीत पाते हो। विवेकानंद जी ने कहा जिन्होंने अपने भाग्य को, जो अपने भाग्य को बनाना चाहते हैं उन्हें अपने मन को गुलाम बनाना है। जिन्होंने अपने मन को गुलाम बना दिया है वह अपने भाग्य के निर्माता खुद है। और जो मन को नहीं जीत सके फिर उनका मन ही उनका भाग्य लिखता है, और फिर वह भाग्य कैसा लिखेगा वह आप खुद रिजल्ट के दिन देखना। तो आपको अपने मन को जीतना है। अरे 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। आज मुझे बाहर नहीं टाइम वेस्ट करना है तो नहीं करना है ना। आज से अपने मन को सबसे पहले पकड़ो, उसको समझाओ। अपने जो इमोशंस हैं, मन है इधर उधर दोस्तों के साथ भटकना है, उस सबको कंट्रोल करो। ठीक है ना। तो यहां पर सबके पास 30 दिन है एक सब्जेक्ट के। अब उसमें 12 चैप्टर है, 15 है, 17 है, वह आपको सेट करने हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको 2 दिन एक चैप्टर के मिल रहे हैं। 2 दिन में एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, उसके एमसीक्यू करने, 5 साल के पेपर करने, सब कुछ उस 2 दिन के अंदर करना है। अब कैसे करना है, अब इसकी बात करते हैं। अब आपके पास समस्या है कि 2 दिन में मैडम एक चैप्टर कैसे करें, मुझे तो स्कूल भी जाना है। अब ये मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन दे रही हूं। एक पेज लो और उस पर विकल्प लिखो, क्या कर सकते हो। जैसे कि आपने लिखा कि मैं 4 बजे उठ करके 4 से 6 जो है वह पढ़ सकता हूं। स्कूल में 1 घंटा जो है मेरे पास फ्री पीरियड होता है,
उसमें मैं पढ़ सकती हूँ, है ना। फिर शाम को आए 3 घंटे की मैंने क्लास देख ली, आधा घंटा मैंने रेस्ट कर लिया, 1 घंटा होमवर्क कर लिया, हो सके तो होमवर्क स्कूल में ही खत्म कर लिया। फिर शाम को 2 घंटे और मैं जो है वह सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, 2 घंटे में और सेल्फ स्टडी जो है वह कर लूंगी। फिर आपने सोचा संडे आएगा, या संडे के दिन तो मुझे डबल टाइम मिल जाएगा, संडे के दिन मैं 12 घंटे पूरे पूरे पढ़ सकती हूँ। ये हॉलीडे आ गया, बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं आपके, आप उसमें 10 विकल्प खुद लिखोगे। 12th स्टूडेंट हो, 12th क्लास में आ चुके हो, छोटे बच्चे नहीं हो। ये मैं नहीं भरूंगी, ये तो मैंने ऐसे ही भर दिया, ये आपको भरना है। एक बार आप जब कोई भी जीवन की समस्या आए ना, ऐसे विकल्प लिखो। याद रखना मेरी इस बात को, अगर आप विकल्प लिखना शुरू करोगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, खूब सारे विकल्प होंगे। और जब आप खुद उस विकल्प को लिखोगे तो उसको अपने आप 100% पूरा भी करोगे, है ना। तो यह विकल्प लिखो, कैसे कैसे पढ़ सकते हो। हाँ, छुट्टी आएगी, दीपावली की, दशहरे की छुट्टी आएगी, हाँ ये और त्योहार की छुट्टी आएगी, ये होगा, आज जो है सैटरडे है, आज कोई खास पीरियड नहीं होंगे, 2 पीरियड ही होंगे, ये चैप्टर तो मैंने यहाँ पर उत्कर्ष में पढ़ लिया है, वहां ये स्कूल में चल रहा है, मैं छुट्टी ले सकता हूं, मैं 2 दिन नहीं जाऊं तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे विकल्प आपके पास होंगे, वो आपको सोचने हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है वह आपका एक शीट बनानी है, और उसमें 10 विकल्प जो है, पूरे पूरे 10 विकल्प आपको भरने हैं। जैसे आपका एक चैप्टर छूट गया, हुआ नहीं पूरा 2 दिन में, वो बहुत बड़ा चैप्टर था तो आपने उसको 3 दिन में ले लिया, और एक छोटा चैप्टर था जो आपको टिप्स पे था, मैंने 10 बार उसका टेस्ट लिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, उसको आपने 1 दिन में ही पूरा कर लिया। मैं भी आज भी ऐसे टारगेट बनाती हूं आपको पढ़ाने से पहले कि कौन से चैप्टर में मुझे ज्यादा टाइम देना है, कौन से को मैं 3 दिन में खींच सकती हूं। मैं भी आज भी मेरे पास इतने सारे पेपर हैं जिस पर मैं अपना जो टाइम टेबल सेट करती हूं कि मुझे बच्चों को कैसे डिलीवर करना है। अरे आपकी तो जीवन का सवाल है, आपको तो रिजल्ट लाना है, तो आपको यह आज ही बनाना, आप खुद सोचोगे और 10 विकल्प जो है इसमें लिखोगे। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ विशेष बातें जो आज से ही आपको अपनानी है। प्रॉमिस करोगे कि ये सारी बातें अपनाओगे, फिर मैं यह बातें बताती हूँ। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इनमें से आपने कितनी बातों को फॉलो किया। आज से ही फॉलो करोगे, आप अपने जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखोगे। देखो पहली बात क्या बता रही हूं, सबको खुश रखना बंद कर दो। आपके फ्रेंड ने कहा चल रहा है आज मूवी देखने चलेंगे, आपने कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगा। उस फ्रेंड की बर्थडे, आज चल रहे हो, हाँ चल रहा हूं। अरे नहीं, अपने गोल पर ध्यान दो। आपका गोल है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसको देखो। दूसरों को खुश मत करो, अपने आप के लिए जीना है। अब आपको थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, ना देना सीखो। देखो दूसरी बात क्या बोला है मैंने, ना बोलना सीखो। किसी ने भी कुछ भी कह दिया, भले कोई काम भी हो, लेकिन अभी आपको अपने लिए वर्क करना है, दूसरों के लिए नहीं। हाँ, सबकी भलाई करनी चाहिए, सबका काम करना चाहिए, लेकिन आप उनको समझा दो, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे दूसरे भी, आप उनको यह बताओ कि अभी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, मुझे दिसंबर तक सिलेबस कवर करना है, तो प्लीज ये काम आप किसी और को दे दो। और इस प्रकार से आप वो काम मत करो जो दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए हमें काम करना है, यह ध्यान रखो। चलो तीसरा, कंसिस्टेंसी रखो। मान लो देखो इंसान है, कभी बीमार भी हो गए, बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, तो उस दिन आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है, रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। उस दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं हो जब आपने पढ़ाई नहीं करी हो, तो पढ़ना जरूर है। कंसिस्टेंसी रखनी, खुद पर फोकस करो। हमारी एनर्जी पता है किसमें जाती है, वो ये वाली वॉच लेकर आया, नई वॉच है, उसके पास नया मोबाइल आया, वो नया टी शर्ट लेकर आया, वो नई ड्रेस लेकर आई, उसके पास ये है। अरे क्यों दूसरे पर एनर्जी लगाना, खुद पर एनर्जी लगाओ। सारी एनर्जी तो आप लोगों पर खर्च कर देते हो, और जब खुद का काम करना होता है तब तक थक चुके हो। दूसरों की पंचायत छोड़ करके अपने ऊपर ध्यान दो, अपना गोल जो है वह सामने रखो। एक पेपर पर सब लिखकर चिपका दो सामने टेबल पर। आप जहां टेबल पर बैठ रहे हो उसके ऊपर जो दीवार है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना गोल लिखकर चिपका दो। हर समय उसको देखते रहो और मन में एक दृढ़ निश्चय रखो। अरे यंग है, आपकी एज जो है उसमें इतनी एनर्जी लेवल है, चाहे जो कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, खुद पर फोकस करोगे, दूसरों की बातों में, दूसरों के जीवन में व्यर्थ समय खराब करना आज से ही बंद कर दो। चलो नेक्स्ट, समय की कीमत समझो। आपके पास 24 घंटे, टॉपर्स के पास में भी 24 घंटे। सक्सेसफुल जो होता है उसको भी भगवान ने 24 ही घंटे दिए थे, लेकिन उसने पूरी मेहनत करी, उस 24 घंटे को वर्थफुल उसने जिया, एक एक मिनट की कीमत समझी, और उसने पढ़ाई करी, उसने बिजनेस में दिमाग लगाया, स्किल में अपना दिमाग लगाया। जहां पर भी आप समय दोगे वह वास्तव में आखिर उसका रिजल्ट जरूर देगा, चाहे वह किताबें हैं, चाहे वह बॉडी है, चाहे वह कोई स्किल है। अगर मैं बहुत अच्छे से जिम जाऊंगी, एकदम फिट हो जाऊंगी और एकदम स्वस्थ होकर के खड़ी रहूंगी, अगर मैं बहुत अच्छे से कोई नया स्किल सीखूंगी, एआई सीखूंगी, तो मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगी। अगर मैं किताबें पढ़ूंगी तो मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगी। आप जिसको भी समय दोगे वह
आपको रिजल्ट जरूर देगा, लेकिन समय की कीमत समझनी है। टॉपर्स के पास में भी वही समय था जो लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर टॉपर्स हुए, लेकिन उन्होंने एक एक मिनट की कीमत समझी। वास्तव में उनके इंटरव्यूज हैं वो बताते हैं कि किस बढ़िया तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जिस दिन वो कर लिया उस दिन समझ लो जीत हो गई। अच्छी संगति रखो। एक तो आपके दोस्त जो होते हैं ना, हाँ वो बहुत अच्छे होते हैं। आप सोचते हो हमारे पेरेंट्स से भी अच्छे हमारे दोस्त हैं, सब कुछ आपका जीवन आपके दोस्त है। मैं यह नहीं कह रही दोस्ती छोड़ दो, लेकिन अब वह समय आ चुका है, एक लिमिट होनी चाहिए सब चीज की। संगति अच्छी रखो, दोस्ती करो, और उनसे भी कहो कि चलो हम पढ़ेंगे, कल मैं भी फर्स्ट चैप्टर याद करके आऊंगी, तुम भी करके आना, और स्कूल में इंटरवल में फ्री पीरियड में हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छे टॉपर्स लोग होंगे, कामयाब लोग होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, उनके साथ रहोगे तो वैसा ही असर आएगा। और ऐसे बच्चे होंगे जो दिन भर टाइम पास करते हैं, इधर उधर मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, आप उनके साथ रहोगे तो आपके ऊपर भी 100% असर आएगा। ये 100% मैं अनुभव से बता रही हूं। जैसी संगति होगी धीरे धीरे आप भी वैसा बन जाओगे। तो पहचानो आपके आसपास के दोस्त कैसे हैं। अगर मैं बता रही हूं उस तरीके के हैं जो टाइम खराब करते हैं, आज ही उनसे बात करना कम कर दो। चलो आगे चलते हैं। सबसे लास्ट बात जो आपको मैं बता रही हूं, बहुत मेहनत करो। अरे बच्चों, जो आपकी एज है वह ऐसी एज है वो जीवन में वापस नहीं आएगी। इस एज में एनर्जी लेवल एकदम टॉप पर होता है। आप जितनी मुश्किलें झेल सकते हो आप उसको झेलो। अरे ये मुश्किलें नहीं, अगर दुनिया में सबसे सरल काम क्या है मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी टेबल कुर्सी लेकर के पढ़ना दुनिया का सबसे सरल काम है। अभी जान लगा दो इसमें, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। यह उम्र वापस नहीं आएगी, ये एनर्जी लेवल वापस कभी नहीं आएगा। तो खूब अच्छे से मेहनत करो, जितने घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो, आंखें थक जाए तब तक पढ़ो, 4 बार 5 बार रिवाइज करो, और प्रॉमिस करो कि जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वह सब 100% आप करोगे, और सक्सेस देखना आपके पास 100% दौड़ के आएगी। उसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, वह खुद आएगी। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वह आपको फॉलो जरूर करने हैं। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी चल रहा है आजादी महोत्सव, जिसकी अंतिम डेट है 21 अगस्त। उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? तो आपको मिल रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 90% तक का डिस्काउंट। 6 to 12 तक के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप अभी बहुत ज्यादा जो है फायदा उठा सकते हैं। 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और NG13 लगाने पर आपको 13% की और छूट जो है मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको कॉइन मिलेंगे, रिवॉर्ड कॉइन, जिससे आप कोई भी कोर्स और परचेस करेंगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपनी तैयारी को शानदार करना चाहते हैं तो आज ही कोर्स में एनरोल करो और इन सभी डिस्काउंट का फायदा उठाओ, अपनी तैयारी को मजबूत करो और 100 में से 100 नंबर प्राप्त करो।